हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूब एंड पाइप रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ये हमें क्यों रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, ट्यूब और पाइप एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेप्ड शेप में होते हैं जो हमारे फ्लूइड को कैच करने में हमें यूज करते हैं, जैसे लिक्विड है, गैस है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मैकेनिकल में, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक और प्लम्बिंग सिस्टम में। और दोस्तों, जो पाइप होते हैं इसको हम इंटरनल डायमीटर को कंसिडर करके डिजाइन करते हैं, स्पेशली ये जो फ्लूइड अंडर प्रेशर थे उनको कैरी करने के लिए यूज हो। और जो ट्यूब होती है ये बहुत ही प्रिसाइज होती है, जिसको हम आउटर डायमीटर और वॉल थिकनेस को कंसीडर करके डिजाइन करते हैं, जहां पर हमें प्रिसीजन रिक्वायर्ड होती है, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है और ऑस्थेटिक मैटर करता है, मींस दिखना भी अच्छा चाहिए। इसलिए हाइड्रोलिक लाइंस भी इंस्ट्रूमेंटेशन में और स्ट्रक्चरल पार्ट इसका यूज करते हैं। जो पाइप होंगे वो मेनली हम यूज करेंगे सिर्फ अंडर प्रेशर फ्लूइड को ट्रांसफर करने, तो ट्यूब के और भी ज्यादा एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये जैसे ब्लड वेसल की जैसे जैसे काम करते हैं हमारे फ्लूइड सिस्टम, तो ये क्या करते हैं, हमारे फ्लूइड को ट्रांसफर करते हैं जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम देखेंगे जो ट्यूब है, पाइप और जो होज होते हैं, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस। तीनों का काम एक ही है, जो हमारा फ्लूइड है उसको सप्लाई, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, कब हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं। और देख, पहले फ्लेक्सिबल, जो जो ट्यूब होते हैं वो भी रिजिड होते हैं और जो पाइप होते हैं वो भी रिजिड होते हैं। पर दोस्तों, जो होज होंगे वो फ्लेक्सिबल। वैसे ही दोस्तों, बेस्ड ऑन साइज, जो ट्यूब में हम क्या करते हैं, जो बॉडी है और उसका जो वॉल थिकनेस उसको कंसीडर करते हैं। फिर पाइप में हम इसके आईडी को कंसीडर करते हैं। फिर जो होस है उसमें भी हम इसके आईडी को कंसीडर करते हैं। फिर प्रिसीजन, जो ट्यूब का है वो बहुत ही हाई होता है। फिर पाइप है वो तो लो और मीडियम होता है, और जो होस का प्रिसीजन होता है वो बहुत ही लो होता है। फिर प्रेशर स्ट्रेंथ, मीन्स प्रेशर बेयर करने की कैपेसिटी ट्यूब की बहुत ज्यादा होती है, पाइप की मीडियम या हाई होती है, और जो होस होता है उसकी मीडियम होती है। फिर यूज केसेस में कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रोलिक में, इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज करते हैं। फिर पाइप को प्लम्बिंग में, इंडस्ट्री पाइपलाइन में। फिर मूवमेंट और वाइब्रेशन केस में हम होस का यूज करते हैं। फिर मटेरियल मोस्टली मेटल का, फिर ये पाइप है मेटल या प्लास्टिक की हो सकते हैं, लेकिन होस दोस्तों रबर के, सिंथेटिक और ब्रेडेड के बने होते हैं। फिर बेस्ट फॉर, जो पाइप है वो एक्यूरेसी और हाई प्रेशर के लिए बेस्ट है। फिर पाइप हाई वॉल्यूम के लिए बेस्ट है, और जो होज होते हैं वो फ्लेक्सिबल राउटिंग में बेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, सिंपली इन रिक्वायरमेंट, इन पैरामीटर्स पर हम ट्यूब, पाइप और होज को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। मीन्स ये ऐसा सिस्टम तो नहीं है जो वर्क करता है, बट हम देखेंगे इसके वर्किंग, हम इनका वर्क कैसे करें, इनका कैसे वर्क करा सकते हैं वो देखेंगे। तो दोस्तों, ये एक पैसिव चैनल्स टाइप वर्क होते हैं जो हमारे फ्यूल और गैस को फ्लो कराते हैं। तो इनका वर्क इफेक्टिवनेस, मींस इनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगी पहले प्रॉपर इंटरनल डायमीटर के ऊपर, जो हमारा फ्लो रेट है उसको हैंडल करने। फिर प्रॉपर वॉल थिकनेस के ऊपर, फिर मटेरियल स्ट्रेंथ के ऊपर, जब हमारे जहाँ पर प्रेशर का एप्लीकेशन। फिर जो इंटरनल सरफेस है बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, तो हमारा फ्लूइड विदाउट विस्कोसिटी या फिर विदाउट फ्रिक्शन फ्लो हो सकता है। मींस मिनिमम फ्रिक्शन वहां पर चाहिए। फिर प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, सीमिंग होना चाहिए, जो लीकेज है उसको प्रिवेंट करनी। तो दोस्तों, जैसे ही फ्लूइड जो पंप है उससे पुश्ड होता है, तो जो प्रेशर होता है वो हमारे पाइप में या ट्यूब में फ्लो होता है। तो ये क्या करता है, जो पाइप और ट्यूब है ये हमारे फ्लूइड को एक लॉन्ग पास से, मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिलीवर करने में हमारी हेल्प करते हैं। चलिए अब इसके फीचर के बारे में बात करें। जो हमारा पाइप है उसके फीचर क्या क्या होना चाहिए। पहले क्या है, ट्यूब बॉडी होती है, जो पाइप और ट्यूब बॉडी, जो हमारा मेन, हमें जहाँ से, जिसे हम देखते हैं, जो बॉडी होती है ऊपर, ये क्या है, हॉलो सिलेंडर हो सकता है, स्टील, स्टेनलेस स्टील या कॉपर या प्लास्टिक का बना। फिर वॉल थिकनेस और मटेरियल स्पेसिफिकेशन, मीन्स इसकी वॉल थिकनेस कितनी होगी और मटेरियल कौन सा यूज किया, तो इसी पर हमारी स्ट्रेंथ और प्रेशर डिपेंड है। फिर फिटिंग एंड कनेक्टर्स, कपलिंग, एल्बो, टीज, फ्लेंजेस, यूनियंस, एडेप्टर, जहाँ पर एक पाइप एंड होगा वहां से दूसरा पाइप स्टार्ट होगा, तो वहां पर हम फिटिंग्स यूज करेंगे, कनेक्टर्स यूज करेंगे। फिर सील्स या गैस्केट या और जो लीक है उसको प्रिवेंट करें। फिर क्लैंप, हैंगर, सपोर्ट्स यूज करेंगे, जो हमारा पाइप है उसको होल्ड करने के लिए, जो जिस प्लेस पर हम उसको यूज कर रहे हैं स्ट्रांगली होल्ड करने के लिए, ताकि जब भी हमारा फ्लूइड फ्लो होगा तो वहां पर वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। फिर एंड कैप होंगे या फिर प्लग होंगे, जो हमारा जो एंड होगा पाइप का उसको क्लोज करने के लिए, या फिर जो
अनवांटेड जो पाथ होंगे क्लोज करें, फिर वॉल होंगे जो फ्लो को कंट्रोल करेंगे और हमारे डायरेक्शन को कंट्रोल करें। तो इतने फीचर रिक्वायर होते हैं हमारे पूरे पाइपिंग सिस्टम। चलिए अब हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ट्यूब और पाइप है उसको मटेरियल के बेस पर क्लासिफाई करें। तो पहले क्या होगा, स्टील के बने हो सकते हैं पाइप और ट्यूब, जहां पर हमें हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है, हाई प्रेशर हमारा एप्लीकेशन, तो वहां पर हम स्टील के पाइप यूज करें। फिर स्टेनलेस स्टील, जहां पर हमें कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और मरीन इंडस्ट्री, तो वहां पर स्टेनलेस स्टील के पाइप। फिर कॉपर ट्यूब, प्लम्बिंग में फिर मॉडरेट प्रेशर एप्लीकेशन में कॉपर ट्यूब। फिर एल्यूमिनियम ट्यूब, यहाँ पर लाइट वेट रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पर वेट मैटर कर रहा हूँ वहां पर लाइट वेट एल्यूमिनियम ट्यूब यूज करें। फिर प्लास्टिक, पीवीसी और नाइलॉन, जहाँ पर लो प्रेशर एयरलाइंस वाटर सप्लाई, जहाँ पर लो प्रेशर है और लाइट वेट रिक्वायरमेंट है, वहां पर हम प्लास्टिक, पीवीसी और नाइलॉन पाइप का यूज करेंगे। चलिए बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्लासिफाई करें। पहले सीमलेस मीन्स कहाँ पर भी वेल्डिंग किया नहीं होगा, एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम इसको मैन्युफैक्चर। फिर वेल्डेड, वेल्डेड ट्यूब मीन्स जैसे आप देखेंगे शीट होंगे, हम उसको रोटेट करके या फिर उसको सिलेंड्रिकल बना के उसको यहाँ पर वेल्ड करें। फिर क्या हुआ, थिन वॉल प्रिसिशन ट्यूब, ये इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइन में यूज करें। फिर फ्लेक्सिबल हो, जो रबर या बेडेड होस मटेरियल के बने होंगे, फॉर वाइब्रेशन और मूविंग पार्ट्स में हम इसका यूज करें। चलिए उसको एप्लीकेशन के ऊपर हमको क्लासिफाई, पहले का हाई प्रेशर जिसे यूज करें, फिर लो प्रेशर में जिसका आप यूज करिए। फिर क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर, जैसे एयर ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करना है कंप्रेस्ड एयर, तो वहां पर इसका यूज करें। फिर वाटर सप्लाई पाइप में यूज करेंगे। फिर प्रोसेस फ्लूइड पाइप, जैसे केमिकल या ऑयल हमें जो सप्लाई करना है वहां पर यूज करें। फिर स्ट्रक्चरल ट्यूबिंग, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो फ्रेम और सपोर्ट बनाने के लिए हम इसका यूज करें। चलिए हाँ, प्रॉपर्टीज और एडवांटेजेस। प्रॉपर्टीज की होगा कि कैसा होना चाहिए हमारा पाइप, हाई स्ट्रेंथ चाहिए, फिर कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, फिर अंदर का सर्किट बहुत स्मूथ होना चाहिए, तभी हमारा फ्लू अच्छे से फ्लो करेगा और एनर्जी लॉस बहुत कम। फिर करेक्ट टाइम पर होना चाहिए, वॉल थिकनेस होना चाहिए, फिर लीक प्रूफ होना चाहिए, फिर ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, फटीग रेजिस्टेंस होना चाहिए, लॉन्ग टाइम तक ये टिकना चाहिए। फिर कॉम्पैटिबिलिटी होना चाहिए फ्लूइड और गैस के साथ। फिर टेम्परेचर रेजिस्टेंस होना चाहिए जब भी हम इसमें से हॉट फ्लूइड को फ्लो कराएं। फिर एडवांटेजेस क्या है इसके, बहुत ही सेफ होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। फिर लो लीकेज होता है और मेंटेनेंस भी बहुत ही कम होता है। हाई प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, हर कंडीशन में वर्क वर्क कर सकते हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिजाइन के अंदर। फिर ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्ट होते हैं, स्केलेबल होते हैं। फिर लाइट वेट होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक और स्पेशल उसके और भी इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। चलिए इसके एप्लीकेशन अपन देखते हैं। तो हमारे आसपास तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं, पर उसको एक नोट डाउन। तो एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, न्यूमेटिक सिस्टम, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम, फिर ऑयल गैस एंड केमिस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री में, फिर ऑटोमोबाइल सिस्टम में, एरोपेस और एविएशन में, एरोस्पेस एंड एविएशन में, फिर कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है इसका, फिर फूड एंड फार्मास्यूटिकल, फिर एचवीएसी में और रेफ्रिजरेटर लाइन में, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ऑटोमेशन, इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैडी चैनल। आप सपोर्ट से चैनल ग्रो करें और भी अमेजिंग वीडियोस आए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता दें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।